काउंसलर शशि भूषण जी, महेश अग्रवाल जी, देवेंद्र मिश्रा जी, रंभा मिश्रा जी, घनश्याम ठाकुर जी, प्रमोद कुशवाहा जी, डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा जी, शिव पटेल जी, धर्मेंद्र पटेल जी, शंभू गुप्ता जी, शंकर आचार्य जी, केशव झा जी, विनोद झा जी, निजामुद्दीन समानी जी, अनिरुद्ध गुप्ता जी, फिरोज जी, दीपक अग्निरथ जी, आशा चौहान जी, दीपेंद्र यादव जी लगाए उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। ये 2075 साल में आपको ईपीजी का गठन हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से 4-4 आदमी को नामित किया गया था। उसमें नेपाल से 4 आदमी, भेष बहादुर थापा, नीलांबर आचार्य और आपको राजन भट्टराई, सूर्यनाथ उपाध्याय। और इसी तरह इंडिया के तरफ से भी 4 आदमी थे, भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में बीसी उप्रेती, महेंद्र पीलाम और जयंत प्रसाद जी। तो जयंत प्रसाद जी मात्र एक हिंदी भाषाभाषी थे, वो भी मैथिली भाषाभाषी, भोजपुरी भाषाभाषी, उर्दू भाषाभाषी, जो ये बॉर्डर साइड में बोलने वाले हैं वो भाषाभाषी नहीं, वो हिंदी भाषाभाषी थे, पटना से इधर नहीं आए थे। और बाकी 7 आदमी किसी को बॉर्डर के बारे में माने पढ़े थे, बॉर्डर के बारे में पढ़े थे, बॉर्डर को भोगे नहीं थे, बॉर्डर को उपयोग नहीं किए थे। उन लोगों को यदि कभी भारत जाना होता है या भारत के मित्रों को जब नेपाल आना होता था तो वो लोग प्लेन का उपयोग करते थे। उन लोगों को, हम लोग जो बॉर्डर में रहते हैं उनके भाग्य लिखने का दायित्व दे दिया गया। कहने का मतलब बॉर्डर कैसा होना चाहिए, बॉर्डर का क्या अवस्था होना चाहिए, व्यवस्थापन कैसा होना चाहिए, ये जो है उन लोगों को दे दिया गया। तो उसी टाइम में हम लोगों ने एक सलाह किया कि ये निश्चित रूप से मधेश को कमजोर करना या मधेश में रहने वाले या सीमा में रहने वाले लोगों को कमजोर करने का षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए जो है ना इस पर डिबेट होना चाहिए। तो ये डिबेट आपको वीरगंज में पहली बार नहीं हुआ है, वीरगंज में इस टाइप का डिबेट ही 4 बार हो चुका है। मैडम रमा जी बोली है कि 1 महीना तक हम लोगों ने सीमा खुला करवाने के लिए भी धरना दिया था। ये वीरगंज में ही नहीं, 47 जगह पे 30 दिन तक लगातार धरना हुआ था। ये कार्यक्रम हमने आपको 22 जिला जो नेपाल भारत सीमा से जुड़ा हुआ है उसमें सभी जिला में 2 बार 3 बार करवा चुके हैं 75 साल से। हर एक महीना हम 1 से लेकर के 2 कार्यक्रम करवाते हैं। पिछले महीना में या कितना तारीख था, ये 21 गते को, आज 12 गते, 21 गते को हमने आपको सिरा में ये कार्यक्रम करवाया था। तो ये कार्यक्रम सब तो होते ही रहता है। नेपाल भारत का जो संबंध है ये सभी लोगों ने कहा, ये आज का संबंध है, किसी का बनाया हुआ संबंध नहीं है, ये हम लोगों ने नहीं बना दिया है। ये संबंध राम सीता का संबंध है। और जो नेपाल को अच्छा नहीं चाहता है, जो नेपाल और भारत के संबंध को बिगाड़ना चाहता है, जिसको नेपाल के शासन प्रशासन पे खुद ही भरोसा नहीं है, वो लोग जो है इस देश में ताबजाली लगाने का बात करता है। इस देश का अवस्था ऐसा है कि टीचर को 4 महीना पे सैलरी मिलता है। यहाँ के प्रोफेसर साहब लोग बैठे हुए हैं, इनका सैलरी 70,000 रुपया है। यदि अच्छा से रहना चाहे से भाड़ा लेकर के रहना चाहेंगे कहीं, तो अपने बढ़िया से रह करके बच्चे को पढ़ा नहीं सकते अपनी सैलरी में, उस जगह पे तार बार लगाने की बात होता है। इस देश के सबसे शक्तिशाली नेता केपी ओली जी को अपने किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए दूसरे देश से डॉक्टर मंगाना पड़ता है और दूसरे देश में जाकर के उपचार करवाना पड़ता है। इस देश के प्रधानमंत्री की वाइफ जब बीमार पड़ गई थी तो उनको इस देश से बाहर जाकर के उपचार कराना पड़ा। एक तो बढ़िया मेडिकल सिस्टम यहाँ नहीं है, बढ़िया अस्पताल नहीं है, बढ़िया शिक्षा का साधन नहीं है। जिस देश में टीचर को 4 महीना पे सैलरी मिलता है, जिस जिला में, जिस देश में प्राध्यापक को माने रहने खाने के जैसा उपयुक्त सैलरी नहीं मिलता है, उस जगह 1751 किलोमीटर के तार जाली लगाने का बात करना ये हास्यास्पद ही नहीं, ये जो है ना एकदम माने इस सीमा में रहने वाले लोगों को नाकाबंदी कर देने जैसा है। आपको 1751 किलोमीटर में तार लगा देने से तो होगा नहीं, इसके लिए तो आपको सुरक्षा का भी व्यवस्थापन करना पड़ेगा। तो हर एक 3 किलोमीटर पर यदि पोस्ट रखते हैं तो कम से कम 3 आदमी तो होगा आर्थिक 24 काम ड्यूटी करने के लिए, और दो पोस्ट पे 1 स्पेयर रखना पड़ता है। 2 पोस्ट पर 1 स्पेयर रखेंगे तभी कोई छुट्टी जाएगा तो काम करेगा। तो उसका सैलरी, वो पोस्ट बनाना, वो तार जाली लगाना,
लगायत का जो बात सब है ये अकल्पनीय है नेपाल के इस अवस्था में। जो लोग संसद में बोलते हैं जो नेपाल भारत के बीच तारजाली लगा देना चाहिए, या जो है ना ये आपको अभी तो कहा कि जो 6 फीट 7 फीट दीवार लगा देना चाहिए। भ्रष्टाचार के पैसा से अपने घर में तो दीवार लगाए होंगे, लेकिन उतना भ्रष्टाचार भी नहीं कर पाए होंगे, उनके घर में 6-7 फीट का दीवार लगा होगा। तो उस आदमी को, उन लोगों को, उन पार्टी को इस देश में दूसरा मुद्दा ही नहीं रह गया। अब क्या बोलेगा? अभी बोले ही थे कि कुछ मुद्दा ही नहीं है, तो मैंने एक तो मुद्दा बनाना चाहते हैं कि नेपाल भारत में के बीच में तारजाली लगा दिया जाए, जहां विश्व आपको ओपन हो रहा है। आपको यूरोपियन यूनियन का बात बोले ही थे केशव जी। यूरोपियन यूनियन 26-27 तो देश में आप एक जगह जाते हैं तो किसी भी देश में चले जाएंगे, कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अभी अफ्रीकन कंट्री सब खुला की बात हो रहा है, एशिया महादेश खुला होने की बात हो रही है, डिबेट चल रहा है पूरे विश्व में, और वहां नेपाल भारत को बंद करने का बात हो रहा है। नेपाल को भारत के जैसा विशाल बाजार को प्रॉफिट के रूप में उपयोग करना चाहिए। यहाँ अमेरिका के बगल में जितने भी छोटे देश और गरीब देश थे, अमेरिका जैसा विशाल बाजार पा करके वो देश सब धनी हो गए हैं। इसी तरह नेपाल को भी जो है ना वो ये भारत का बाजार, विशाल बाजार को उपयोग करना चाहिए। यहाँ का चाव बिकता है, यहाँ का बियर बिकता है, यहाँ का यासा कुंभा जा रहा है विदेश में, यहाँ का मुस्तांगा आपको सेब विश्व में प्रसिद्ध है।